प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। क्या आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीवन में एक ऐसी चीज होती है जो सबसे ऊपर है और जीवन को उद्देश्य और अर्थ देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एवरीमैन ग्लोबल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अजीज हूं और आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि परमेश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और उसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आगे सुनते हैं, क्योंकि आने वाले 15 मिनट आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आपको 1991 में एक प्रसिद्ध कॉमेडी फिल्म सिटी स्लीकर याद है? अगर नहीं या आपको इसकी ज्यादा याद नहीं, तो इसमें मुख्य किरदार मिच और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त अपने जीवन के उस दौरान से गुजर रहे हैं जब वे अपने अतीत को याद कर रहे हैं, अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा परख रहे हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को खोज रहे हैं। मिच अपनी नौकरी की एक जैसी दिनचर्या से उब चुका है। उसके दोस्त फिल और एड अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। फिल एक ऐसे विवाह में फंसा है जहां कोई अंतरंगता नहीं बची और उसकी पत्नी बहुत हावी हो रही थी। एड महिलाओं के पीछे भागता रहता है और अपना खुद का बिजनेस चलाता है, लेकिन वह सोचता है कि क्या कभी उसे एक सार्थक और स्थायी रिश्ता मिलेगा, एक ऐसी पत्नी और बच्चे जिनके साथ वह जीवन बिता सके। मिच के 39वें जन्मदिन पर फिल और एड उसे एक अनोखा उपहार देते हैं। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में 2 हफ्ते की कैटल ड्राइव, गायों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की यात्रा। यह यात्रा उसके जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर खोजने का माध्यम बन जाती है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? इस यात्रा में वे एक अनुभवी चरवाहे कर्ली से मिलता है। कर्ली आत्मनिर्भर और दृढ़ निश्चय व्यक्ति है जो इन शहर के लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि वे अपनी जिंदगी व्यर्थ गंवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब तक एक महत्वपूर्ण चीज को नहीं खोजा है। मिच कर्ली से डरता भी है और उसकी आत्मनिर्भरता और स्पष्ट जीवन दृष्टि से प्रभावित भी होता है। एक मजेदार घटना में मिच और कर्ली मिलकर एक नवजात बछड़े को जन्म देने में मदद करते हैं। इस अनुभव के बाद कर्ली मिच को अपने आत्मविश्वास का रहस्य बताने लगता है। वह कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में बस एक महत्वपूर्ण चीज खोजना होगा, उसके बिना तुम्हारी जिंदगी हमेशा अस्त व्यस्त रहेगी। मिच उत्साहित होकर अपने दोस्तों के पास वापस आता है और बताता है कि कर्ली को एक महत्वपूर्ण चीज का ज्ञान है और वह निश्चित रूप से अगले दिन उन्हें इसका रहस्य बताएगा। लेकिन उसी रात कर्ली की मृत्यु हो जाती है और जीवन का रहस्य फिर से अधूरा रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीवन में एक चीज है जो बाकी सभी से ऊपर है और अच्छे और कठिन समय में भी जीवन को अर्थ और उद्देश्य देती है। परमेश्वर ने आपको और मुझे एक उद्देश्य के लिए बनाया है और उसके बिना जीवन व्यर्थ है। पिछले कार्यक्रम में हमने शिष्यत्व को कुछ आवश्यक तत्वों को या आधारभूत स्तंभों के रूप में वर्णित किया था। यीशु निश्चित रूप से लोगों की जीवन को संवारने वाले थे। शिष्यत्व का पहला आधारभूत स्तंभ वह यह है जिसे हम आज खोज रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और यह हमें मत्ती 22:34-38 की कहानी में मिलती है। यीशु का नाम चारों ओर प्रसिद्ध हो रहा था और धार्मिक नेता उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन फरीसी नामक धार्मिक नेताओं ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए एक
विद्वान को भेजा। यह विद्वान 10 आज्ञाओं के बारे में सोच रहा होगा। यदि यीशु किसी एक आज्ञा को सबसे महत्वपूर्ण बताते तो वह विद्वान तर्क कर सकता था कि अन्य 9 अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने यीशु से पूछा, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? लेकिन यीशु ने उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने केवल नियमों की बात नहीं की, बल्कि हमें परमेश्वर के हृदय में झांकने का अवसर दिया और उनके शाश्वत उद्देश्य को प्रकट किया, हमसे प्रेम संबंध रखना। यीशु ने उत्तर दिया, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। यही पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। मत्ती 22:37-38। दुनिया के सभी धर्म नियमों के आधार पर चलते हैं, लेकिन मसीह और परमेश्वर हमसे एक संबंध चाहते हैं। परमेश्वर आपस में प्रेम करते हैं और उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानें। वह चाहते हैं कि आप इन्हें इतनी गहराई से जानें कि आप उनके प्रेम को समझने लगे और फिर उनसे प्रेम करने लगे। यह सत्य अवर्णनीय, अद्भुत और विस्मयकारी है। यह एक महत्वपूर्ण चीज है। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना न केवल सबसे बड़ी आज्ञा है, बल्कि यह पहली भी है। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका हमारे जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह पहली भी है क्योंकि यह सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसे हम किसी भी अन्य चीज से पहले करना चाहिए। अगर परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, आत्मा और बुद्धि से जानना और प्रेम करना ही एक महत्वपूर्ण चीज है, तो इसे कैसे प्राप्त किया जाए? इसका उत्तर कुछ आवश्यक कौशलों में छिपा है। जैसे यदि आप एक कुशल बढ़ई बनाना चाहते हैं तो आपको बढ़ईगिरी की सही तकनीक सीखनी होगी। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से प्रशिक्षण लेना होगा जो आपको सही तरीके से काम करने की कला सिखाएं। इसी तरह परमेश्वर के साथ अपने प्रेम संबंध को गहरा करने के लिए भी समय और ऊर्जा लगानी होगी। अब तक हमने यह जाना कि शिष्यता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम संबंध विकसित करना है। अब हम यह जानेंगे कि इस सत्य को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। किसी भी शिष्यता को विकसित करने के लिए हमें उस व्यक्ति के साथ समय बिताना होता है। अगर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो हमें उनके साथ समय बिताना होगा। इसे हम शांत समय कहते हैं। तो शांत समय क्या है? यह वह समय होता है जिसे हम नियमित रूप से परमेश्वर के साथ बिताने के लिए अलग रखते हैं। इसमें हम उनके वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम आपको सिखाएंगे कि इस समय को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से कौशल विकसित करने की आवश्यकता है और कैसे एक प्रभावी शांत समय स्थापित किया जाए। शांत समय क्यों महत्वपूर्ण है? आपको अपनी सोच को लिखने के लिए कुछ चाहिए होगा। अपने विचारों को लिखना आपको गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है और पवित्र शास्त्रों को आपके हृदय में जड़ें जमाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया आपके जीवन को बदल देगी, लेकिन शत्रु इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा। इसे अपनी आदत बना ले। इसे अपनाने में समय लगेगा, धैर्य की आवश्यकता होगी और आपको अपनी प्राथमिकताओं को समायोजित करना पड़ सकता है। लेकिन परमेश्वर के साथ बिताया गया समय किसी भी कठिनाइयों से कहीं अधिक लाभदायक होगा। आपका शांत समय धीरे धीरे बढ़ेगा। आमतौर पर लोग 30 मिनट तक का समय लेते हैं, लेकिन आप 15 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं। पहले 5 मिनट पढ़ें और महत्वपूर्ण बातों को लेखांकित करने में बिताएं। फिर 7 मिनट मनन करने और अपने विचार लिखें और अंत में 3 मिनट प्रार्थना करें। बाइबल कहाँ से पढ़नी चाहिए? बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है। यदि आप नए हैं तो नए नियम से शुरुआत करें। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना पढ़ें। फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ें। जब आप नए नियम की 4-5 पुस्तकें पढ़ लें, तब पुराने नियम से उत्पत्ति, नीति वचन या भजन संहिता पढ़ें। अब हमने जाना कि शांत समय क्यों आवश्यक है और कितना समय इसमें लगना चाहिए। हम जानते हैं कि शांत समय के दौरान क्या करना चाहिए। शांत समय के दौरान क्या करें? पहले शास्त्र पढ़ें और फिर खुद से प्रश्न पूछें। अपने विचारों और मनन को लिखें। क्या इस पद में कोई आज्ञा है जिसका पालन करना चाहिए? क्या यह कोई प्रतिज्ञा है जिसे हम दावा कर सकते हैं? या कोई पाप है जिससे बचना चाहिए? या कोई ऐसी बात है जिसे हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए? या
क्या यह परमेश्वर के बारे में कुछ नया है? हर बार जब आप बाइबल में कोई बात रेखांकित करते तो अपने आप से ये प्रश्न पूछें। इसके बाद पढ़े गए पदों के बारे में सोचें, उस पर मनन करने और सबसे अच्छा पद चुनें, वह भाग जो आपको सबसे अधिक प्रभावित करे। फिर अपने सबसे अच्छे विचार लिखें, यानी उस पद ने आपको क्या सोचने के लिए प्रेरित किया। पहला भाग जहां आप प्रश्न पूछते हैं, बीज बोने जैसा है, लेकिन सबसे अच्छा पद और सबसे अच्छा विचार वह बीज है जिसे आप अपने जीवन में बढ़ते हुए देखेंगे। फिर आप प्रार्थना में परमेश्वर से संवाद करें, जो भी वह आपको सिखा रहा है उसे व्यक्त करें। प्रार्थना का अर्थ है अपने विचारों को परमेश्वर के सामने रखना। हम प्रार्थना पर बाद में गहराई से चर्चा करेंगे। क्या आप इस आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं? यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं तो यह आपके जीवन को बदल देगा। हो सकता है कि यह शुरुआत में यह कठिन लगे, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपको जीवन के सबसे अनमोल क्षण वे थे जो आपने परमेश्वर के साथ बिताए। अब एक उदाहरण देखते हैं। ये एक पद पढ़ें, याकूब 1:19। ए हमारे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को जान लो, हर एक व्यक्ति सुनने में, तुरंत बोलने में धीमा और क्रोध करने में धीमा हो। हम अब प्रश्न पूछते हैं, क्या इसमें से कोई आज्ञा है? हाँ, हमें अधिक सुनना चाहिए और बोलने में धीमा होना चाहिए। हम जल्द क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्या इसमें कोई प्रतिज्ञा है? इस पद में सीधी प्रतिज्ञा नहीं है। क्या इसमें कोई पाप से बचने की चेतावनी है? हाँ, हमें जल्दी क्रोधित होने से बचना चाहिए ताकि हम पाप ना करें। हम अपने सबसे अच्छे पद और सबसे अच्छे विचार लिखेंगे। क्रोध करने में धीमा, क्योंकि बहुत से लोग को अपने क्रोध को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। सबसे अच्छा विचार, हमें बोलने से पहले सोचने की आदत डालनी चाहिए। अंतिम में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे सिखा कि हम सुनने में तुरंत और बोलने में धीमा रहें। मुझे क्रोध करने से बचा ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जी सकूं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर के साथ आपके संबंध को विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह आपकी आत्मिक यात्रा की नींव है। शांत समय बिताना एक कौशल है जिसे सिखाना आवश्यक है। यह आपकी सफलता या असफलता को निर्धारित करेगा। शांत समय केवल एक आत्मिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ दानिष्ठ संगति का अवसर है। हमारे अगले कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पुरुष क्यों असफलता होते हैं, और हम जानेंगे कि असफलता से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। आपका धन्यवाद। आपने एवरीमैन ग्लोबल कार्यक्रम को सुना, जो ट्रांसवर्ल्ड रेडियो का हिस्सा है। यदि आप और अधिक सीखना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको किस उद्देश्य के लिए बनाया है, तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenerfeedback@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप, SMS और कॉल के लिए 852-304-7990 पर संपर्क करें। आप सभी को धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के